हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ गाबा और आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर की अपनी सेकंड वीडियो। ये जो चैप्टर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट करा था, आज हम उसी को आगे से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखिए आज हम इस चैप्टर में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सरकार की जो इनकम होती है वो कहाँ कहाँ से होती है। तो सरकार की बेसिकली दो इनकम होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट में हम कैटेगराइज करते हैं उनको और एक कैपिटल रिसिप्ट में क्लासीफाई करते हैं। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है और इससे अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि इसके टाइप क्या होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स होती हैं विच नॉट कॉज क्रिएट ऑफ लाइबिलिटी। एक ऐसी रिसिप्ट जिसे करने से ऐसा नहीं है कि आपकी कोई लाइबिलिटी बन जाएगी, ऐसा कोई नहीं है कि आप लोन ले रहे हो, बस ये रिसिप्ट नॉर्मल होती है। किस तरह की होती है अभी हम समझेंगे आगे। नॉर कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही ये एसेट्स को बेचकर पैसा आता है। तो फिर ये पैसा आता कहाँ से है, तो इसको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, एक सरकार की टैक्स रिसिप्ट और एक सरकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट क्या होती है, तो बेटा सरकार के किसी भी तरह से अगर हम बात करें तो टैक्सेस को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी दो हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो बेटा एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्सेस होते हैं जो जिस इंसान पे लगाए जाते हैं वही उसको पे करता है। जैसे कि सपोज करिए मैंने इस साल में 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। इसका एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स। ठीक, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं हमारे, इनकम टैक्स, या फिर और भी दूसरी तरह के टैक्स हो सकते हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स होता है। वेल्थ टैक्स में क्या होता है, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, सरकार उसके ऊपर टैक्सेस लगा रही है। तो डायरेक्ट टैक्स का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ऐसे टैक्सेस जो जिस इंसान पे लगाए जा रहे हैं वही उनको पे करेगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं जो सरकार हमारे ऊपर लगाती है। ये किस तरह से टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो कमोडिटी पे लगाए जाते हैं, जो जनरली बिजनेसमैन पे लगाए जाते हैं। कैसे, अगर हम इसको बात करें तो ये इस तरह से टैक्सेस होते हैं कि मान लो कि आपने क्या, जैसे सपोज करें मार्कर है, ठीक, ये मार्कर जिस कंपनी का है उस कंपनी ने मेरे से 20 रुपए चार्ज करे हैं। अब क्या कंपनी के पास पूरे 20 जाएंगे, तो नहीं, कंपनी के पास हो सकता है इसमें से 2 या 3 रुपए कम जाए। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर का प्राइस कितना था, 18 रुपीज, इस पर टैक्स कितना लगा मार्कर पे, 2 रुपए, और मेरे को कितने का मिला, 20 रुपए का। तो ये जो टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट हुआ, मेरे ऊपर, लेकिन पे किसने करा, सरकार को, ये कंपनी ने पे करा है। तो बस इसी तरह के टैक्सेस को हम कौन से टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जिस इंसान पे लगाए जा रहे हैं वो उनको पे नहीं करेगा। जैसे अगर ये टैक्स लगाए किस पे जाते हैं, कंपनी पे लगाए जाते हैं, लेकिन इसको पे कौन करता है, बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मेरे जैसे इंसान के ऊपर। तो जो हमारा जीएसटी होता है वो इसी का एग्जाम्पल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे भारत में पहले दो तरह के टैक्स हुआ करते थे, एक होता था वैट और एक होता था सर्विस टैक्स। आज हम दोनों ने इसको कंबाइन कर दिया है और अब हम इसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपनी आगे का टॉपिक नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होते हैं, ऐसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो सरकार को टैक्स के अलावा रिसीव होती है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी दो तरह से हो सकती है, एक तो टैक्स रिसिप्ट अभी हमने पढ़ी है कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरी हमारी कौन सी रिसिप्ट होती है यहाँ पर, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब होता है कि सरकार को टैक्स के अलावा जो रिसिप्ट हो रही है। इसमें पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट या दूसरे देश में किसी को लोन दिया है तो सरकार को उससे ब्याज रिसीव होगा, तो एक इंटरेस्ट हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। इसके अलावा डिविडेंड। डिविडेंड कब होता है, जब सरकार ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने पैसा बीएसएनएल में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो बीएसएनएल में जो पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है उससे सरकार को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा सरकार वेरियस लॉ ब्रेकर के ऊपर पेनल्टीज लगाती है, फाइन्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करी है तो सरकार उसके ऊपर क्या लगाएगी, फाइन लगाएगी। या फिर किसी ने रेड लाइट जंप कर दी तो सरकार उसके ऊपर क्या लगाती है, पेनल्टी लगाती है। ठीक, तो ये भी सरकार की कौन सी रिसिप्ट मानी जाती है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट मानी जाती है। इसके अलावा एक हम एग्जाम्पल इसमें पढ़ते हैं, फोर्थ वाला एस शीट्स। इसको ध्यान से समझिए। एस शीट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन थे मिस्टर एक्स, उनका कोई लीगल हायर नहीं था। लीगल हायर का मतलब होता है ना उनके घर में था ना कोई था, लेकिन उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और मिस्टर एक्स की हो जाती है डेथ, तो अगर कोई इंसान उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पाता तो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, सरकार के पास। अब अगर देखा जाए तो इससे सरकार की तो इनकम हो गई, तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, एस शीट्स बोलते हैं। एस शीट्स का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन डाई विदाउट लिविंग एनी लीगल हायर बिहाइंड देम, तो उसको हम सरकार की इनकम मान लेते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, एस शीट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि सरकार ने कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करी और उस वजह से किसी इंसान की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक, ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक शॉप थी, शॉप के आसपास मेट्रो स्टेशन बन गया तो वो शॉप की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
तो इस केस में उस इंसान के ऊपर स्पेशल असेसमेंट लगेगी और उससे थोड़ा सा फीस वसूली जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। जो सरकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटी करने की वजह से जब किसी इंसान की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस पर स्पेशल रेट से असेसमेंट होती है, तो सरकार उससे थोड़ा सा पैसा लेती है। इसके अलावा लाइसेंस फीस होती है। सरकार वेरियस टाइप के लाइसेंस इशू करती है। फॉर एग्जांपल गन रखने का लाइसेंस हो सकता है, जैसे बंदूक रखने के लाइसेंस आप लोगों ने सुने होंगे। इसके अलावा लीकर शॉप का लाइसेंस होता है। तो सरकार की वेरियस अदर रिसिप्ट्स होती हैं। तो ये हमने बेसिकली किस हिस्से में कैटेगराइज करेंगे, हम इसको नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल रिसिप्ट। थैंक यू सो मच।